हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 3 एनिमल क्रिएशन एंड चैप्टर नंबर 3 कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनिमल्स। व्हाट्स अहेड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, हाउ डू एनिमल ईट and food chain. So let's start this chapter with the warm up exercise. So in this exercise, look at the pictures of animals and circle the food each animals eat. अब आपको देखना है बच्चों कि ये जो पिक्चर्स हैं इसमें जैसे जो फर्स्ट पिक्चर है वो लॉयन की है और यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला है एप्पल और दूसरा है डियर। तो आपको ये बताना है कि जो लॉयन है वो क्या खाता है, वो एप्पल खाता है या डियर खाता है। तो बच्चों बताइए वो क्या खाता है। तो करेक्ट आंसर इज डियर, तो हम डियर को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज फिश, फिश में भी दो ऑप्शन है, फ्रूट्स। नेक्स्ट इज बर्ड, तो बर्ड में भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक फ्रूट्स है और एक इंसेक्ट्स है। तो नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज इंसेक्ट। थर्ड इज काउ, काउ में ग्रास है और माउस है। तो बच्चों बताइए काउ क्या खाती है। तो काउ ग्रास खाती है। फोर्थ इज बियर, बियर में बच्चों दो ऑप्शन हैं आपके पास, फिश एंड कोकोनट। तो बच्चों बियर क्या खाता है, बियर फिश खाता है। All living things need food to grow and stay healthy. Food gives us energy to grow and work. Plant prepare its own food. Human beings and animals depend on the plants and other animals for their food. अब देखिए बच्चों, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, खाना चाहिए होता है। क्योंकि अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी और वो ग्रो नहीं कर पाएंगी और काम नहीं कर पाएंगी। और बच्चों हम सभी को पता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बल्कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल पे अपने खाने के लिए। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। Different animals eat different kinds of food. The food items that animal eat regularly as their food are called their eating habits. अब देखिए बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए उनका जो खाना होता है वो भी अलग अलग होता है। The food items that animals eat regularly as their food are called their eating habits. तो वो खाना जो एनिमल्स अपने रेगुलर डाइट में लेते हैं उसे हम उनकी ईटिंग हैबिट्स कहते हैं। Animals can classified into different groups on their basis of their eating habits. ऐसे इसीलिए बच्चों जो उनकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को उनके डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करते हैं। These are herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and decomposer. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे herbivores के बारे में। Some animals like cow, deer, giraffe, buffalo, goat and horse eat only plants. अब देखिए बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये बफेलो है और ये गोट है। तो इसके साथ ही बच्चों काउ, डियर और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं बच्चों जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं। और दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स या और हार्बीवोर्स। तो बच्चों ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हार्बीवोर्स कहते हैं। Face the fact the elephant is the largest herbivore on the earth. बच्चों जो एलिफेंट होता है वो सबसे बड़ा मतलब कि सबसे लार्ज हार्बीवोर है अर्थ पे। अब हम पढ़ेंगे कार्निवोर्स। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स। तो बच्चों वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उन्हें हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं या फिर कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये लॉयन है, ये टाइगर है, ये दोनों ही बच्चों दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। इसके साथ ही बच्चों और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड वुल्फ आर एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों ओमनिवोर्स के बारे में। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बच्चों की कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स सिर्फ फ्लैश खाते हैं।
अब नेक्स्ट जो बच्चों है हमारा ओमनिवोर्स, तो वो ओमनिवोर्स वो होते हैं बच्चों जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। जैसे कि क्रो, बियर एंड डॉग आर एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोर्स। तो बच्चों जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्रो है और ये डॉग है, तो ये दोनों ही बच्चों प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैवेंजर्स के बारे में। Some animals eat the flesh of dead animals. They are called scavengers. Hyena and vulture are the examples of scavengers. अब देखिए बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। वो जानवर को मारते नहीं हैं, बल्कि जो जानवर पहले से मर जाते हैं उन्हें खाते हैं। इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैसे कि हाइना और वर्चर इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो हाइना है और जो वर्चर है ये मरे हुए जानवरों को खा रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर। Organisms that help in declining or decomposing the remains of dead plants and animals are called decomposer. Fungi and bacteria are examples of decomposer. अब next जो है बच्चों वो है हमारा decomposer। तो decomposer क्या होते हैं? तो बच्चों वो organism that help in decline or decomposition of रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर। जैसे फंगी और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स खाना कैसे खाते हैं? जैसे बच्चों हम खाना कैसे खाते हैं? हम अपने मुंह से खाते हैं, अपने टीथ की मदद से। ऐसे ही बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वो भी खाना अपने मुंह से खाते हैं, अपने टीथ की मदद से। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके टीथ होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके टीथ नहीं होते हैं। तो आगे के टॉपिक में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। Different animals have different eating habits. The eating habits of an animal depend on the type of food it eats. अब देखिए बच्चों, क्योंकि एनिमल्स डिफरेंट होते हैं इसलिए उनकी ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं। और जो उनकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि वो जिस प्रकार का खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे chewing the cud. Herbivores like cow, buffalo, sheep, goat first chew their food a little and swallow them. Later, they bring them back to their mouth and chew them for hours. देखिए बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे काव, बेफेलो। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो उनका जो मुंह है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। वो क्यों चलता रहता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो क्या करते हैं बच्चों, पहले अपने खाने को हल्का सा च्यू करके अपने पेट में डाल लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके उस खाने को वापस अपने मुंह में लाते हैं और घंटों तक उसे चबाते रहते हैं। दिस इज नोन एज च्यूइंग द कड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? च्यूइंग द cud. These animals have sharp, strong and bold teeth in the front to the mouth to bite of the leaves and grass. इनके जो आगे के दांत होते हैं बच्चों ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बोल्ड होते हैं, क्योंकि इनको जो लीव्स और ग्रास होती है उसे तोड़ना होता है। इसलिए इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो इसी प्रकार का होता है। जैसे कि आप यहाँ काउ टीथ देख सकते हैं और यहाँ बफेलो टीथ देख सकते हैं। They also have strong, flat and bowed teeth at the back, which help them to chew and grind the food well. उनके जो पीछे के दांत होते हैं बच्चों वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं और बोर्ड होते हैं, जिससे वो अपने खाने को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर सकें और चबा सकें। Words to know: swallow, to cause food to go from mouth to the stomach after chewing it. अब देखो बच्चों, सोलो क्या होता है? जैसे जब हम खाने को ना चबा के उसको डायरेक्ट अपने पेट में डाल लेते हैं तो उसे हम सोलो बोलते हैं। कर्ड, अ पार्शली च्यूड एंड सोलोड फूड। अब जब बच्चों हम कर्ड किसे कहते हैं? वो खाना जो बहुत ही थोड़ा सा चबाया जाता है और सीधे निगल लिया जाता है, तो उसे हम कर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों ग्नोइंग द फूड। एनिमल लाइक स्क्वेरल, रैबिट एंड रैट ईट सीड्स, फ्रूट, ग्रेन एंड नट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चों जैसे स्क्वेरल और रैबिट और रैट्स जो क्या खाते हैं? जो सीड्स को खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रेन खाते हैं और नट्स खाते हैं। इसीलिए बच्चों दे हैव अ पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ इन बोथ द जॉज टू ग्नो देयर फूड एंड दे आर कॉल्ड ग्नोवर्स। इसीलिए बच्चों जो उनके फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, शार्प होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये जो रैबिट है और जो स्क्वेरल है इनके आगे के दांत बच्चों बहुत ज्यादा लंबे हैं और शार्प हैं, क्योंकि इन्हें अपने जो खाना होता है उसे तोड़ना होता है और उसे ग्राइंड करना होता है। इसीलिए इनके जो दांत होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे टियरिंग द फ्लैश।
Carnivores like lion, tiger and wolf have special teeth to tear and chew the flesh and bones of other animals. अब देखिए बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे लॉयन, टाइगर और वुल्फ, उनके बड़े स्पेशल टीथ होते हैं क्योंकि बच्चों ये कार्निवोर्स हैं और वो फ्लैश खाते हैं और उन्हें फ्लैश खाने के लिए बच्चों उसको टीयर करने के लिए, उसको च्यू करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ की जरूरत होती है। देयर फ्रंट टीथ आर शार्प, लॉन्ग एंड कर्व। उनके जो आगे के दांत होते हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, लंबे होते हैं और कर्व्ड होते हैं। दीज टीथ हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश। और बच्चों इस प्रकार के जो टीथ होते हैं वो फ्लैश को टीयर करने में उनकी मदद करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये लॉयन के टीथ हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों स्लोइंग होल फूड। Some animals such as frog, lizard, chameleon and snake have no teeth. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके टीथ ही नहीं होते, जो खाने को सिर्फ निगल लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग एंड स्नेक। दे सॉलो देयर फूड एज अ होल विदाउट च्यूइंग इट। और वो अपने खाने को बच्चों नहीं चबाते और पूरा खाना निगल लेते हैं। दे हैव लॉन्ग स्टिकी टंग that they shoot out their tongue to catch insect। उनकी जो टंग होती है वो बहुत ज्यादा स्टिकी मतलब कि चिपचिपी होती है और बहुत ज्यादा लंबी होती है और वो इसी टंग की मदद से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और निगल लेते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों कि कैसे ये फ्रॉग की जो टंग है वो बहुत ज्यादा लंबी है और उसकी टंग पे इंसेक्ट्स चिपक गए हैं और इन इंसेक्ट्स को बच्चों वो धीरे से अपने अंदर डाल लेता है। Sucking the food, insects like butterflies and honeybees have long, thin tubes attached to their mouth। बच्चों जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई और हनीबीज, उनकी जो बच्चों आगे एक लंबी सी थिन ट्यूब होती है जो उनके मुंह से अटैच होती है। दे सक नेक्टर इनटू देयर माउथ फ्रॉम फ्लावर्स यूजिंग दिस ट्यूब। और बच्चों वो इसी ट्यूब की मदद से, जैसे हम ट्यूब से जूस पीते हैं किसी ग्लास की मदद से, ऐसे ही बच्चों ये इस ट्यूब की मदद से जो फ्लावर्स होते हैं उनसे नेक्टर को चूस लेती हैं। मॉस्किटो also have long thin tube which they suck blood from the bodies of other animals। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी भी एक लंबी सी और पतली सी ट्यूब होती है जिससे वो खून चूसते हैं एनिमल्स की बॉडी से। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों कि ये एनिमल है और इसके मुंह से एक ट्यूब अटैच है जो क्या काम करती है, जो ब्लड को चूसने का काम करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों लैपिंग अप वाटर और मिल्क। Some animals like cat and dog lap up milk and water with their tongue। अब देखिए बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे डॉग और कैट जो अपनी टंग की मदद से पानी को या दूध को चाट के पीते हैं। दिस मेथड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड लैपिंग। और इस तरीके का मेथड खाने का को हम कहते हैं लैपिंग। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, ये जो डॉग है और ये जो कैट है ये लैपिंग कर रहे हैं। डॉग लैपिंग अप मिल्क एंड कैट लैपिंग अप मिल्क। Other eating habits, elephant huge long trunk which help them to suck up water, tear off branches and leaves from trees। अब देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए बच्चों की जो एलिफेंट है उसकी एक लंबी सी ट्रंक है। इसी ट्रंक की मदद से बच्चों वो पानी को सक कर लेता है और जो ब्रांचेस होती हैं और जो लीव्स होती हैं उनको वो पेड़ से तोड़ता भी है। दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू हैव शावर एंड टू लिफ्ट अप लॉग ऑफ वुड। इसी ट्रंक की मदद से बच्चों वो नहाते भी हैं, पानी को अपनी ट्रंक में भर के वो फुव्वारे की तरह अपनी बॉडी पर छोड़ते हैं और नहा लेते हैं। और इसी ट्रंक की मदद से बच्चों वो लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को उठा लेते हैं। Earthworms swallow the soil to eat the remains of dead plants and animals present in it। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म क्या करता है बच्चों, मिट्टी को सीधे सॉलो कर लेता है क्योंकि मिट्टी में बच्चों जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Leeches have a circular mouth with toothed jaws which help them in sucking onto the skin of human and animals। जो लीचेस होती हैं मतलब कि जो जोंक होती हैं बच्चों, उनका एक सर्कुलर माउथ होता है और जिस माउथ की मदद से वो इंसान में या एनिमल्स में चिपक जाती हैं और उनसे ब्लड को सक कर लेती हैं। नेक्स्ट इज ट्राई आउट। आंसर दिस क्वेश्चन। नेम एन एनिमल्स दैट ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। तो बताइए बच्चों वो कौन सा एनिमल है जो प्लांट को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। तो राइट आंसर इज डॉग। हाउ डज अ फ्रॉग कैच इट्स फूड। तो बच्चों अ फ्रॉग कैच इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स टंग। नेक्स्ट इज फूड चेन।
When plants are eaten by animals and then these animals are eaten by other animals, a chain is formed. This chain is called food chain. अब देखिए बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं, जब प्लांट्स एनिमल्स के थ्रू खा लिए जाते हैं और उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल खा लेते हैं तो एक चेन फॉर्म होती है. इस चेन को बच्चों हम फूड चेन कहते हैं. इट ऑलवेज स्टार्ट विद प्लांट at the lowest level. Therefore, all animals depend on plants directly or indirectly for their food. अब देखिए बच्चों, इस जो चेन होती है, इसका जो लोवेस्ट पार्ट होता है, मतलब कि जो ये चेन होती है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लांट से स्टार्ट होती है. इसीलिए बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डियर ईट्स ग्रास एंड अ लॉयन ईट्स द डियर. जैसे कि बच्चों, जो डियर होता है वो ग्रास को खाता है और जो लॉयन होता है वो डियर को खाता है. इसीलिए बच्चों, अगर ग्रास नहीं होगी तो डियर जिंदा नहीं रहेगा और अगर डियर नहीं होगा तो लॉयन जिंदा नहीं रहेगा. इसलिए बच्चों, जो लॉयन है वो भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रास पे डिपेंड कर रहा है. नाउ स्क्रैच योर माइंड. Animals, ways of eating, chewing the cud, growing, chewing, swallowing, sucking and lapping. Next is eating habits. Herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and decomposer are a part of a food chain. This is all about this chapter. I hope आप सभी को ये chapter समझ में आया होगा. अब हम मिलेंगे next chapter में. तब तक के लिए bye bye.